वेलकम गाइस टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसका है मेन मोटिव ये मेरा गोप्रो। तो बेसिकली ये मैंने गोप्रो लिया है अभी, गोप्रो लिया, सेकंड हैंड गोप्रो लिया है। और ये मेन मोटिव बनता है कि भाई अभी वर्थ बनता है सेकंड हैंड गोप्रो लेना या नहीं। तो पहले बात तो मैं ना ये आपको दिखा देता हूँ कि ये कौन सा गोप्रो है और कितने का मैंने अप्रॉक्स लिया है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें वीडियो में बताऊँगा। पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। पहले मैं एक बार इसे ओपन कर लेता हूँ। आई होप थोड़ा सा कैमरे का एंगल ऊपर नीचे हो। तो ये है जो मेन जिसके लिए मैंने गोप्रो लिया है और ये है आपका 10 गोप्रो। सो बेसिकली गोप्रो मैंने 10 लिया है। एंड ये अगर यू देखोगे ये खुलते हुए एनिमेशन भी देता है और इसकी शूटिंग भी मैं ये थोड़ा सा अभी उजाला काफ़ी हो रखा है। अगर मैं इसमें दिखाऊंगा, ये देखो। तो अभी आपको मैं एक बार फिर से खोल के इसको दिखाता हूँ कि कैसा होता है, कैसा एनिमेशन आता है इससे। एक बार मैं बंद कर लेता हूँ इसको। ये मैंने बंद कर लिया है। धूप में थोड़ा सा दिख नहीं रहा, पर लाइटिंग अच्छी होती तो इस कारण मैंने इसमें रखा है। ये कुछ एनिमेशन के साथ गोप्रो खुलता है, 10 लिखा हुआ आता है जिस पे। एंड ये है कुछ, अब देखेंगे तो गोप्रो 10 है ये। सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताता हूँ कि अभी ख़रीदना वर्थ इट है या नहीं है सेकंड हैंड। अगर कोई भी भाई मेरा जो मोटो ब्लॉगिंग चालू करना चाहता है तो भाई गो फॉर सेकंड हैंड गोप्रो। रीज़न मैं सारे बताऊँगा इसमें क्यों। मुझे इस बॉक्स में क्या क्या मिला और मैं ये भी बताऊँगा कि प्राइस कितने का पड़ा। ये गोप्रो है जो है 10। एंड चलो चालू करते हैं। तो उस बंदे ने मुझे ये माइक अडेप्टर भी दिया है जो ऑलमोस्ट मार्केट में जिसका प्राइस अप्रॉक्स पड़ता है 4,500 के करीब। तो ये भी उसने मुझे दिया है। एंड ठीक है, एक मुझे ये चीज़ मिल गई। उस बंदे ने ये भी मुझे माउंट दिया है और ये काफ़ी ब्रांड न्यू है, मेरे ख्याल से ज़्यादा यूज़ नहीं करा हुआ, साफ पता लग रहा है क्योंकि जो मेरे पास है जिसे मैं यूज़ करता हूँ उसकी हालत थोड़ी, मतलब थोड़ा सा पता लग रहा है कि मैंने काफ़ी यूज़ करा हुआ है। ये दिया है इसने ब्रांडेड गोप्रो वायर दिया। अगर इसमें देख पा रहे हो तो गोप्रो वायर है पूरी प्रॉपर, जिसमें गोप्रो भी लिखा हुआ है। ठीक है भाई साहब। बाकी ये नट वट मेरे ख्याल से जो उसने ली। और बेसिकली गोप्रो के साथ ये ज़रूर मिलता है, मेन होता है गोप्रो का, ये ज़रूर मिलता है। और एक ये मिलता है जिसमें 3M की टेप लगी रहती है। आप चाहो तो मार्केट से बाद में भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये होता है, एक ये होता है, मेन गोप्रो के साथ यही आता है। और बेसिकली इसमें एक बैटरी भी आती है, पर वो अभी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। बाकी मुझे ये चीज़ें दी है, ये माउंट लगाने के लिए दिए है, ये बहुत सारे स्क्रू दे दिए हैं जो कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दिए हैं तो ये दे देती है तो काफ़ी सही है, क्योंकि गोप्रो में लगाने के काम आते काफ़ी ज़्यादा। एंड ये दिया है, ये सेम डिट्टो, पर ये मतलब ये चिन पे लगाने वाला है, पर इससे काम बन जाएगा अगर आपके पास गोप्रो। अगर आप चाहते हो तो मैं एक वीडियो भी बना दूँगा जिसमें हाँ कैसे माउंट करते हैं गोप्रो को, और मैं काफ़ी टाइम से करता हुआ आ रहा हूँ। एंड ये बेसिक नॉलेज तो है मुझे, और ये भी पता है कि बहुत सारे लोग पहले गोप्रो ले लेते हैं, उसके बाद फिर सोचते हैं क्या गोप्रो से काम बन गया। फिर बाद में जब हम एक बार गोप्रो ले लेते हैं ना, उसके बाद हमें चीज़ें पता लगती है कि हमें क्या क्या लेना चाहिए, क्या क्या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ना ऐसा होता है कि हमें ना गोप्रो तो हम ले लेते हैं डील में, सस्ती सेल मिल रही है ले ली, जैसे मैंने भी लिया था। उसके बाद मुझे पता लगा अच्छा ये भी चाहिए, मीडिया मोड भी चाहिए होती है, फिर अडेप्टर चाहिए होती है, फिर आपको माउंट करने के लिए ये भी चाहिए, फिर आपको ये भी चाहिए, मतलब ये सारी सारी चीज़ें। एंड फिर आपको ये एक्सटर्नल भी चाहिए जिससे आपका गोप्रो का एंगल बिल्कुल सही रहे उसमें। और उसके बाद ये और ये और एक गोप्रो का एक केस, जो कि केस तो काफ़ी सही है, ये गोप्रो रखने के काफ़ी अच्छा काम आएगा एक्चुअली। एंड इसमें बैटरी काफ़ी, मतलब डिब्बा तो मिल गया, काफ़ी सही है। एंड ये थोड़ा सा गंदा था, मैंने इसे धोया है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो थोड़ा सा गंदा था। ये भी मैंने सारी चीज़ें धो दी क्योंकि सेकेंड हैंड मैंने ख़रीदा था भाई, तो धोना ज़रूरी बनता है भाई, क्योंकि भाई क्या पता कैसी जगह क्या रखा होगा। पर अब मैंने धो दिया तो अब बिल्कुल सही दिख रहा है, ये सही क्वालिटी गोप्रो 10 है ये। बाकी ये वाली सारी चीज़ें मुझे गोप्रो के साथ मिली है। यूजुअली अगर गोप्रो के साथ मुझे यही मिलता तो ये भी काम चल जाता। ये मीडिया मोड का मेरा कोई मतलब मेरा वो नहीं था कि मोटिव कि मिल जाए, पर उसने बोला भैया ये पड़ा है, मेरे कोई काम का नहीं, आप ये भी ले रख लो। ये चार्जिंग वायर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये होनी ही चाहिए, इसके बिना तो ले ही मत। क्योंकि यार ये वायर तो मतलब वैसे तो सी पोर्ट तो कहीं पर भी मिल जाती है, पर इसकी ना बहुत अच्छी क्वालिटी की वायर है ये, इसमें चार्जिंग भी अच्छी होती है, सारी चीज़ें अच्छी होती है। बाकी ये सारी चीज़ें अब मैं साइड में कर देता हूँ। एक बार इसको साइड कर देते, इसको रख देते। ये
भी साइड कर देते, ये पता नहीं क्या चीज़ का है, ये काम की चीज़ है और काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा है। तो अब मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। सो ये GoPro है आपका 10। इसमें से पहली बात तो इसकी ना बैटरी थोड़ी सी ऐसे निकलती है, और ये भी अगर आप लो सेकेंड हैंड तो ध्यान रखना कि भाई बैटरी ओरिजिनल हो, और ये ओरिजिनली बैटरी है। वैसे तो देखो यार कुछ टाइम के बाद ना बैटरी ख़राब हो ही जाती है GoPro की, क्योंकि इसकी कम हो जाती है कैपेसिटी। एंड ये GoPro है, इसके साथ मेमोरी कार्ड नहीं दिया था, पर मैंने मेमोरी कार्ड डाल रखा है। पर मेमोरी कार्ड जो इसके साथ डलता है, जो कैपेबल है, वो थोड़ा महंगा आता है, 700 रुपये का मिनिमम आता है 64 GB। एंड ये है GoPro का कुछ हाल। और हाँ, एक और चीज़, आप चाहो तो इसे इस लेंस को निकाल भी सकते हो, जैसे कि ये निकलता है। पर मैंने एक गलती करी थी इसमें, एक्चुअली मैंने इसे धो दिया था क्योंकि काफ़ी गंदा था ये लेंस, और इसके अंदर ना भाप जमने लग गई थी बहुत ज़्यादा। तो भाई हेयर ड्रायर से मैंने इसे मारा, उसके बाद चकाचक हो गया। यहाँ पर उसने टेम्पर्ड भी लगा रखा, पीछे भी लगा रखा, सिर्फ इस पे नहीं लगा रखा। आई डोंट नो वाई, क्या हुआ, जो भी है, पर लेंस की काफ़ी हालत सही है। और हल्के फुल्के स्क्रैचेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास भी GoPro 8 है, उसमें भी लग गए थे। कुछ वीडियो में क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही दिखता है ना कुछ, क्योंकि ये भी ना गिरा हुआ है, साफ पता लग रहा है अगर देखोगे ना साइडों से। आप स्क्रैच हल्की सी आ रखी है साइड से GoPro पर। एक चीज़ बता दूँ, GoPro बहुत रफ एंड टफ है, क्योंकि मेरे पास 5 साल से ऊपर हो गए हैं GoPro 8 को रखे हुए। कई बार गिर चुका है, कुछ हो चुका है, तो भाई रिलायबिलिटी की इशू में ना तो कोई दिक्कत नहीं है GoPro में, अगर आप लेना चाहो तो कभी सेकेंड हैंड। और भाई कोई भी नई नई मोटो ब्लॉगिंग चालू करने की सोच रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो भाई मेरा तो यही है कि आप GoPro सेकेंड हैंड लो, जो काफ़ी बढ़िया रहता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी स्टार्टिंग में। थोड़ा सा ये देखो खुलेगा ऐसे। और इसमें एक और चीज़ अच्छी है, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, फ्रंट कैमरा भी है, पर फ्रंट वाले पे टच नहीं है। ये चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। आपको ही पूरा दिखेगा कि मैंने अपने GoPro से ही शूटिंग कर रहा हूँ। ये है आपका, मैं 5K तक जाती है वीडियो, एंड चीज़ें काफ़ी सही है इसमें, ऐसा नहीं है। एंड अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, 5K तक जाती है। बाकी यार वीडियो क्वालिटी तो देखो यार, बात ऐसी कि अब मैं आपको एकदम से पूरी दिखा नहीं सकता, वो इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि ऐसा है कि वीडियो क्वालिटी दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जब मैं एडिट करूँगा तो यार वो कंप्रेस करके उसकी क्वालिटी गिरा देता है सॉफ्टवेयर। बाकी आपको GoPro दिखा देता हूँ, ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा दिखता है और परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में हो। और GoPro में फेक नहीं आता कुछ भी, क्योंकि कोई नहीं बनाता, क्योंकि यार इसमें फेक कुछ नहीं बनाता। एच जे पैच जे मत लेना। कोई DJI ले रहा हो तो बात अलग है, पर GoPro आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि नाम ही माउंट से हमसे जानते हैं GoPro को ही। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर लेना। एंड बाकी एक और चीज़ बता देता हूँ अब मैं, कि फ़ोन वोन अगर आपको GoPro देखना है तो GoPro का देख लीजिए कि काफ़ी सारी चीज़ें, आप ऑनलाइन वीडियोज़ है उसमें आपको पता होगा कि क्या क्या चीज़ें मिल जाएगी। बाकी हाँ, GoPro का अब मैं बताता हूँ कि GoPro मैंने कितने का लिया है। तो इस वाली कंडीशन में जो GoPro मैंने लिया है, हल्की फुल्की स्क्रैचेस है, इतना गिरा हुआ नहीं है जितना हो मैंने सोचा था। कंडीशन काफ़ी अच्छी है, अगर आप देखोगे तो काफ़ी सही कंडीशन है, ऐसा कुछ नहीं है कि कंडीशन ख़राब है इसकी। ये देखिए, अब मैं बताता हूँ मैंने कितने का लिया। ये मैंने लिया भाई, ये मुझे उसने जो कोट करा था वो करा था अप्रॉक्स 14,000 रुपये। एंड ये जो मैंने लिया है GoPro, अप्रॉक्स उससे लिया है मैंने, ये अप्रॉक्स 13,000 रुपये में उसने मुझको ये दे दिया। तो मुझे 13,000 रुपये में सही डील लगी GoPro 10, और काफ़ी सही है। और भाई किसी को भी, मतलब कोई भी बंदा अगर मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता, वो करना चाहता, तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई सेकंड हैंड ही लो, क्योंकि नए लेने में जितना आपका पैसा लगेगा ना भाई साहब पूछो मत। क्योंकि अगर आप, मैं कह रहा हूँ आजकल GoPro 12 आ रहा है, जो कि 26,000 रुपये तक में आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको 26,000 में मिल जाएगा। फिर आपको ये लेना पड़ेगा, ये नहीं तो मीडिया मोड लेना पड़ेगा। एंड मीडिया मोड भी इसका कम से कम 7-8 हज़ार रुपये का है। और अगर ये भी आपने ले लिया तो उसके बाद 1,000 रुपये का एक केस और आता है। उसके बाद फिर माइक आपको अलग चाहिए। तो भाई ये सारी चीज़ें होते होते और फिर आपको, अब वो एमसील वाला ज़माना चला गया, और ये वाला बेटर है, ये बहुत पहले से बेटर है। आपके हेलमेट को कोई दिक्कत नहीं होती, ये मैं बहुत पहले से यूज़ कर रहा हूँ। तो ये है, तो मैंने इसका प्राइस बता दिया। मैं इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी दे दूँगा, क्योंकि GoPro की जो ड्यूरेबल क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। एंड अगर आप चाहो तो आप भी यही कर सकते हो, तो मैं तो यही बोलूँगा। देखो 2025 चल रहा है, मैं मानता हूँ आपकी बात, पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ
कि जो ये GoPro क्वालिटी देता है ना वो बहुत बढ़िया देता है यार। और आप एक चीज़ और बताओ कि आप सोचो कि मैं 12 ले लेता हूँ, 13 ले लेता हूँ, उसमें वीडियो क्वालिटी अच्छी आएगी। अगर कोई प्रोफेशनल है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ले। पर जो स्टार्ट कर रहा है ना तो उसके लिए सेकंड हैंड काफ़ी सही रहेगा, एक वैल्यू फॉर मनी रहेगा। कल को आदमी नहीं भी कर पा रहा तो आदमी बेच के अपना पैसा निकाल लेगा इससे। अब कल को मैं इसे बेचने जाऊँगा या फिर मैंने एक आध महीने के बाद बेच दिया कि भाई नहीं हो पा रहा मुझसे जो भी है, तो उसके बाद नी भी कम से कम ये 12,000 रुपये में तो बिक ही जाएगा। 2,000 रुपये का नुकसान। और यहाँ जहाँ पर आप सीधा 26-28 हज़ार रुपये का लोगे तो भाई 15-16 हज़ार 18 हज़ार से ऊपर से नीचे नहीं जाएगा। 18 हज़ार के बाद कोई लेगा ही नहीं उसको। और मुझे इसमें बॉक्स वॉक्स भी मिल गया जो काफ़ी सही है। इससे पहले भी मेरे पास GoPro 8 है, वो बहुत अच्छा चला है और उसी से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। और तो अगर आप, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एक मिनट। तो ये GoPro 8 है एंड ये इसमें मीडिया मोड लगा हुआ है। मैं एक शूटिंग भी इसी से कर रहा हूँ एंड ये मीडिया मोड लगा है। और भाई अप्रॉक्स 8 साल से ऊपर हो गया है इसे GoPro को। एंड मीडिया मोड मैंने जब 4,500-5,000 रुपये का लिया था। GoPro 8 है ये प्रॉपर एंड काफ़ी बढ़िया चल रहा है एंड ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। GoPro में कोई चीज़ बेकार नहीं होती है, बस ध्यान रखना कि बैटरी। एक मिनट। तो ये GoPro 8 है एंड ये इसमें मीडिया मोड लगा हुआ है। मैं एक शूटिंग भी इसी से कर रहा हूँ एंड ये मीडिया मोड लगा है। और भाई अप्रॉक्स 8 साल से ऊपर हो गया है इसे GoPro को। एंड मीडिया मोड मैंने जब 4,500-5,000 रुपये का लिया था। GoPro 8 है ये प्रॉपर एंड काफ़ी बढ़िया चल रहा है एंड ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। GoPro में कोई चीज़ बेकार नहीं होती है, बस ध्यान रखना कि बैटरी। अगर आप बोलोगे तो मैं एक मोटो व्लॉगिंग सेटअप बना के भी दिखा दूँ अपने हेलमेट में कि कैसे बनाना है। तो स्टार्टिंग वाले जो बंदे जो भटकते रहते हैं हर जगह कि भाई कैसे क्या करना है, तो एक सेकेंड हैंड GoPro लो, ये लो माउंट लो, मीडिया मोड ले लो या फिर ये ले लो। ये वैसे सस्ता पड़ेगा, मीडिया मोड आजकल महंगा मिला। पर हाँ, अगर आप सेकंड हैंड में जाओगे, सेकंड हैंड में मीडिया मोड नहीं मिलेगा, पर आपको ये शायद मिल जाए 4,500 रुपये का है। 2,500 से 3,000 रुपये का आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और OLX वोलेक्स पर एक चीज़ का ध्यान रखना। बाकी सारी ये चीज़ें हैं। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।